आइए। वो लड़का गया कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं निकालने की। कोशिश क्या मतलब? चलता करो उसे यहाँ से। क्या धक्के देके निकाल दें? हाँ, धक्के भी दिए जा सकते। मेरे अब्बा जान मुझे धक्के देके बाहर निकाल देंगे। हाँ तो अच्छा है ना, तो हमारे घर आके रह जाना। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें वहीं आके रहना है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं सोच रही थी कि उससे और आयशा ब्याह कर हमारे ही घर आ रही हैं और अम्मा मेरे बगैर कुछ करती नहीं है, मैं भी वहीं रह लूंगी और तुम भी अपनी बेटियों के पास रह लेना। वंडरफुल। सायरा एहसन की शादी हो जाएगी, उनको भी वहीं बुलवा लेंगे। हाँ बिल्कुल। और रह गया अब्बा जान, उनका गला घोट के वहीं दफना देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? जो काम करने आई है वो करो और निकलो तमीज से। ओ, माफ कीजिएगा। आइए मैं आपको दुल्हन तक ले जाऊं। हाथ छोड़ो मेरा, खुद ही जाकर मिल लूंगी। बदतमीज। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। मेरी बच्ची, आंटी मुझे बचा लेती। शुक्र करो होने वाली दुल्हन हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। शादी के बाद पूछूंगा बेटा। आंटी मुझे बचा ले प्लीज। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी कहीं हो ही नहीं सकती। तो क्या हुआ जी, मुझे भी तो टोनी पसंद नहीं था, आप लोगों को कहने पसंद आ ही गया। आप भी कर लें, आपको भी पसंद आ जाएगा। तुम्हें टोनी पसंद नहीं था? वो तो बेचारा तुमसे इतना प्यार करता है। नहीं जी, मेरा मतलब है वो प्यार होते होते होता है ना जी। आप लोग अपनी बातें कर लें, फिर मैं अपना इशू उठाऊंगी। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये कौन है लड़का, कहाँ से आया, कैसे आया और ये क्या चक्कर है सब? आंटी मैं आपको सब बताती हूँ, ये लड़का फ्रॉड है। ओह माय गॉड, देखो ये सारी बातें तुम जुनेद को मत पता चलने देना, वरना वो कुछ गलत कर बैठेगा। सुबह से बताया हुआ आपके बेटे को, कुछ गलत नहीं किया उसने अभी तक। तुम क्या चाहती हो, कुछ गलत करे? नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ सही करे। हाँ ये तो है। भाई अब हमें टोनी बताएगा कि करना क्या है आगे। क्या हुआ मामू? अबे भाई ये कौन सा टोनी है? टोनी ब्लेयर है, टोनी जो है, कौन है? तो फिर ये कौन सा टोनी है? अबे ये तो वो वाला टोनी है जिसको अंकल शाम को ना पार्क में ले जाते हैं। कम ऑन टोनी। टोनी, किसी आंटी पे भौंकना मत, किसी बच्चे को काटना मत। मामू बड़े मजाक। क्या हो गया है मामू, यहाँ पे सीरियस बात हो रही है, तू भी। हाँ तो सीरियस बात सीरियस आदमी के साथ करो ना। तो मेरे से ज्यादा यहाँ पे सीरियस कौन है? तू सीरियस है? बन के दिखाऊं? दिखा। कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है। हल्का हो जा, हल्का हो जा। अच्छा भाई बहुत शरारतें हो गई, अब काम की बात करते हैं। फोन मिलाओ। फोन किसको? अबे किसी को भी मिला ले, तायरा को मिला ले। अरे फोन तो मिला लेंगे, मगर कहना क्या है? अबे मिलजुल कर प्लान बनाना है, प्लान। लेकिन कौन सा प्लान मामू? अबे तू फोन मिला मेरे प्यारे छोटे भांडे, फोन मिला। मिला मिला, फोन मिला। लड़कियों, लड़कियों, प्लान बन रहा है, प्लान। हाँ बोलो। उठा ले। ये बात का स्पीकर। हेलो, कैसी हो? ठीक ठाक हो? काम की बात बोलो। बात सुनो, आज रात को कमांडो एक्शन होगा। कमांडो एक्शन? हाँ कमांडो एक्शन। एक विलन को भगाने के लिए एक हीरो, नहीं मेरा मतलब है 4 हीरो मैदान में उतरेंगे और उसके बाद मत पूछो क्या होगा। अरे वाह, चलो उसवा को भी बताते हैं। उस्वा कमांडो एक्शन। कमांडो एक्शन, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। उस्वा टॉप सीक्रेट। कोड वर्ड्स।
गुलखाना, ये गंदम का बोरी सारा जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, गिराओ गिराओ, सारा बोरी गिराओ, पूरा गोदाम भर दो, लेकिन आज गुलखान अपना नींद खराब नहीं करेगा। और गिराओ, और गिराओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ। तुम पॉइंट पे जाओ, तुम गली में जाओ, और तू मिड ऑफ पे जाओ। और मामू, आप क्या बोर्ड के बंदों के आप कुछ नहीं करोगे? अबे मैं बॉलिंग करूंगा, बॉलिंग। अच्छा, और मामे फास्ट बॉलिंग कराई। पहली बॉल ही इन स्विंग। चलो ओके ओके ओके। बैट बॉल तो लाई नहीं। हेलो। शिराज उर्फ शहरी। जी, आप कौन? लंदन के मशहूर फ्रॉडी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और डैडी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अबे वो वाले डैडी नहीं, मैं तेरे डैडी का भी डैडी बोल रहा हूँ बेटा। ये क्या बदतमीजी है? कौन बात कर रहे हो तुम? मेरी बात गौर से सुन। मुझे अभी अभी ऑर्डर मिला है कि आज रात तुम्हारे बाप से 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाने हैं। क्या? अपने बाप को फोन करके बोल के मेरे पास के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया डलवा दे। अरे लेकिन तुम हो कौन? ज्यादा बहस ना करो। अगर रकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई तो आज सुबह होने से पहले पहले तुम्हारे कमरे में तुम्हारी लाश मिलेगी, तुम्हारे बाप को। भाई धमकियां तो तुम ऐसे दे रहे हो जैसे तुम्हें मालूम हो मैं किस घर में रह रहा हूँ, किस कमरे में और किस जगह पे। डिफेंस फेस 4, बंगला नंबर 486। अंदर आकर कॉरिडोर में उल्टे हाथ वाला कमरा तुम्हारा है ना, तुम्हारा। अब कौन हो तुम? अब मैंने तुझे कहा ना कि मैं तेरे डैडी का भी डैडी बोल रहा हूँ। अपने बाप को फोन करके पैसे मंगाओ, वरना आज रात मैं तेरी लाश के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा। ये अम्मा चोर के बच्चा। बदतमीज ऐसे बात करते हैं क्या? तो फिर कैसे बात करता है चोर से? एक मिनट, तुम फोन बंद करो, पहले मैं तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड से निपट लूं। मुझे जानते हो? वो नहीं जानता है। ये तुम चेहरे से नकाब हटाएगा तो देखेगा ना अंदर कौन हसीना है। अच्छा ये बताओ, पकड़ोगे या मारोगे? पकड़ेगा। तो फिर बंदूक हटाओ, डंडा आगे करो ना। ओ ये ठीक। थैंक यू। डंडा मुझे दो। ये लो, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। गोली नहीं चलाएगा, डंडे से मारेगा। वो कौन है पीछे? कौन है, कौन है, कौन है?
क्या तकलीफ है यार? अंकल अंकल प्लीज मुझे बचा लें। भाई मेरे पास पहले ही बहुत सेविंग्स है, मुझे तुम्हें बचाने की जरूरत है। अंकल प्लीज मेरी बात सुने, मुझे अभी एक फोन आया था। तो मैं क्या करूं? अंकल वो किसी गैंग का है, उन्होंने कहा है कि अपने डैड से कहो कि 10 करोड़ रुपए भेजें, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? डैड? अरे नहीं, वो आदमी कौन आदमी? बताया ना कि किसी गैंग का है। तो गैंग किसका है? यही तो नहीं पता। अरे यार किसी ने ऐसी रॉन्ग कॉल कर ली होगी। तुम्हें जाओ, जाके सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करे। अरे नहीं अंकल, उनको यहाँ तक पता है कि मैं किस शहर में हूँ, किस घर में हूँ और किस कमरे में हूँ। ये गैंग किसका है? समझ गया। क्या समझ गया आप? यार जाके सो जाओ, ये गैंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ? प्लीज अंकल मुझे बताइए। चल बे, चल। हाँ बोल। यस बॉस, मैंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी इंस्ट्रक्शन का वेट कर। ओके 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 ओके। हो गई बात तेरे बाप से तेरी? नहीं, डैड से तो नहीं, अंकल से हुई है। अबे पैसे अंकल देगा क्या? नहीं तो? अबे तो फिर कौन देगा पैसे? अंकल का बाप? नहीं, एक्चुअली अंकल ने कहा कि तुम आराम से सो जाओ। अबे तेरा ये अंकल है कौन? मुझे पता तेरा ये अंकल है कौन? अंकल का नाम रेहान है। वही ना जो सीढ़ियां चढ़कर राइट वाले कमरे में सो रहा है ना? आपको ये भी पता है? अबे तेरे इस अंकल की तो मैं बैंड बजा दूंगा। असल में तूने मुझे ले लिया इजी। लेकिन मुझे अंकल ने कहा है तुम बिल्कुल सिक्योर हो, फिक्र मत करो। अबे सिक्योर क्या खाको, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड को तो मैंने गोली मार दी है। हाँ, लेकिन गोली चलने की आवाज सुनी है। साइलेंसर लगाकर गोली मारी है। तुम झूठ बोल रहे हो, खाली धमकियां दे रहे हो। अब तू जानता है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ? कहाँ? तेरे कमरे के बाहर। भाई ये तो सबसे बड़ा झूठ हो गया। दरवाजा नॉक करूं क्या? हाँ हाँ करो करो। 1 2 और ये 3। मैं करता हूँ। क्या करने लगा है? डैड को कॉल। जल्दी कर ले, तेरे पास टाइम बहुत कम है। ये कहाँ फंस गया हूँ? डैड 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? कुछ करना पड़ेगा। हाँ, दादाजान से बात करता हूँ मैं। बात सुन, पोजीशन संभाल के रखना। अच्छा हाँ ओके। दादाजान, दादाजान। हाँ हाँ भाई सब्र करो। चलो चुप चुप। हैं? खुदा की पनाह, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? लगता है मेरे घर में भूत आ गए घुमा फिरा के। हालांकि मैं जानता हूं कि यहाँ भूत नहीं, 4 अदद भूतनियां रहती हैं। हाँ। मुझे तो फोन उनकी कॉल आई है। हेलो, चल बे पुट्टे, फोन दो उसको। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अबे ओ, मेरे को तमीज ना सिखा। मैं तो गोली भी बदतमीजी से मारता हूँ। ये बदतमीजी से गोली कैसे मारी जाती है घुमा फिरा के? अब आंख का निशाना लेता हूँ और सीधी कान पे गोली मार देता हूँ। तुमसे बात करने। ओह शुक्र, अब जो मैं कहूंगा तो वही करेगा। अगर कुछ करने की कोशिश की या हेल्प लेने की कोशिश की तो सबको मार दूंगा।
ओ क्या कर रहे हो? ओ सॉरी। हाँ बोलो। तुम लोग कौन हो? हम लुटेरे हैं। तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि तुम भी लुटेरे हो। तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है। हाँ 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 हाँ। अगर तुम लोग लुटेरे हो तो फिर लुटेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हम रॉबिन हुड हैं। हाँ रॉबिन हुड? पांडे जी? बिल्कुल सही पहचाना, पांडे जी। पांडे जी पांडे जी पांडे जी। क्या कर रहे हो बेशरम? असिस्टेंट है, खड़े हो। पांडे जी ने कहा है कि सीधी गोली मारनी है, बात नहीं करनी, रह रब दा ना। ओ बड़े पांडे जी का हुक्म कैसे टाल सकते हैं? दो इधर जाओ तुम। तुम कलमा पढ़ लो बेटा। अरे नहीं, प्लीज मुझे एक बार डैड से बात तो कर लेने दे। बड़े पांडे जी ने कहा है ओनली गोली नो गुफ्तगू। अरे बड़े पांडे जी ने गुफ्तगू करने से मना किया ना, बात करने से तो नहीं ना। ओह वेरी स्मार्ट। जाओ बात करके आओ, इजाजत है। हेलो डैड। डैड मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ डैड। एक गैंग के लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपने डैड से कहो कि उनको 10 करोड़ रुपए भेजे। नहीं पास नहीं है लेकिन यहीं कहीं है। ओए अपने बाप को बोल कि उसमें से सबसे खतरनाक बंदा तेरे राइट साइड पे है। डैड उनमें से एक बंदा मेरे राइट हैंड पे है। वो कौन है? कदर है। अरे वो बचाओ। अबे ये तो निकल गया यार। मैं क्यों रुकूं? मैं भी निकलता हूँ। मुझे लगता है मैं सिर्फ यहाँ से सिक्योर हूँ। यहाँ तुझे सुकून से गोली मारूंगा। क्या? बचाओ। अबे तेरी भोग नहीं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों शोर मचा रहे हो? छोड़ने लगे यार। अंकल बिलीव मी वो लोग यहीं पर ही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगाया हुआ है घुमा फिरा के? हमें क्या पता, ये शोर करा था तो हम बस चेक करने आ गए। दादा जान कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आयजा सायरा तुम लोग तंग कर रहे हो कैसे? नहीं बाबा, हम तो खुद इससे तंग आके बाहर आए थे। चीखे जा रहे कब से, पता नहीं क्यों। हाँ पहले तो हमें लगा शायद दरवाजे में हाथ आ गया इसका, इसलिए चीखे मार रहा है। और वैसे भी बाबा, आप इस लड़की के लिए हम पे शक करेंगे? नहीं अंकल, वो आदमी कभी फोन करके मुझे धमकी देते हैं और कभी सामने आ जाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि वो यहीं इस घर में है घुमा फिरा के? हाँ दादा जान, वो लोग यहीं पर ही हैं। कभी मेरे रूम में आ जाते हैं, कभी ऊपर और कभी टेरेस पे। और हो सकता है कि वो इस वक्त छत पर हो। वाह क्या मामू, उससे सब घर वालों को जगा दिया। यही वक्त है उससे उगलवाने का और उससे बकवाने का। मामू मैं तो कह रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, फोन करो अभी। टोनी कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो तुम लोगों के साथ फील्डिंग कर रहा था ना। और टोनी को फोन करे। टोनी को कहाँ से फोन करूं? मैं जो शेरी को फोन कर रहा हूँ ना, वो टोनी के फोन से कर रहा हूँ। अरे मामू ये फोन छोड़ो, आप उसको कॉल करो अभी, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे घबराहट हो रही है यार। फोन आवाज बना के करनी पड़ेगी। छोड़ो, इसका दिमाग खराब हो गया। चले सोई चल के आ जाए। चलो। अरे अंकल, दादा जान, उनकी कॉल।
मुझे तो फोन उनकी कॉल आई है। हेलो। चल बे बुड्ढे, फोन दो उसको। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अबे ओ, मेरे को तमीज ना सिखा। मैं तो गोली भी बदतमीजी से मारता हूँ। ये बदतमीजी से गोली कैसे मारी जाती है घुमा फिरा के? अब आंख का निशाना लेता हूँ और सीधी कान पे गोली मार देता हूँ। तुमसे बात करना है। जी। हेलो। अबे ओ, फोन का स्पीकर खोल। क्यों? अबे खोल रहा है या गोली चला? गोली चलाऊं? हाँ? खोल दो, खोल दो। खोल दिया है। अबे ओ बुड्ढे, तेरे को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ? ये बुढ़ा मुझे कह रहा है? अबे हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ। लगता है तुझे तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई। अबे तमीज को तो मैं गोली मारता हूँ। चुपचाप खड़ा रह और अपन की बात सुन। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे डैड के पास 10 करोड़ नहीं है। तो सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारे बाप ने लोगों को लूटा है, हमारी बारी आई है तो तुम लोग के पास पैसा नहीं है। देखो लूटा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। अब वो बुड्ढे के सामने झूठ बक रहा है, चलाऊं गोली का? हाँ बताता हूँ। वो मेरे डैड के पास इतने पैसे थे, वो उन्होंने सारे जुए में हार दिए, सारे के सारे। अब तो क्या इसीलिए इन मासूम लोगों को लूटने आया तू है? हाँ नहीं। रुक जा बेटा, ये आने लगी है गोली टक्कर के। नहीं, हाँ इसीलिए आया हूँ। चल फिर दो में से एक बात मान ले मेरी। तो में से एक बात? कौन सी? या तो तुम उस रकम में से आधी रकम हम लोगों को दोगे जो तुम उनसे लूटोगे। अच्छा, लेकिन अब ये सब कैसे हो सकता है? अब तो सब कुछ उन्होंने सुन लिया है, लूटने देंगे मुझे ये। चल बेटा, तो फिर दूसरी बात मान ले मेरी। दूसरी कौन सी बात? तो भाई सबके सामने तू इकरार कर के तू लुटेरा है और इन लोगों को लूटने आया है। वो क्यों? अबे इसलिए कि हम सिर्फ लुटेरों को लूटते हैं। अगर तुम सब कुछ सच बक दोगे ना तो हम तुम्हें नहीं लूटेंगे और तुम्हारी जान भी छोड़ देंगे। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इन सब पकड़ लिया। क्या हुआ मामू? अबे रेहान भाई ने टोनी को पकड़ लिया, सारे प्लान का सत्यानाश हो गया है। मामू भागो। टोनी को ऐसे अकेला छोड़ के कैसे भाग जाए यार? भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, टोनी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन उस अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते। भाई तुझे रुकना है ना तो तू रुक, हम जा रहे। चल भैया रुको यही रुको, आराम से। टोनी बेचारे ने हमारी खातिर जान खतरे में डाली और उसे छोड़ के जा रहे। तुम क्यों जज्बाती हो रहा है? अगले जुनैद। शाबाश अंकल, शाबाश। मारिए इसको और मारिए। मुझे काम दिखाता था ये। कोई नातू से ना मारे मेरे दीवाने को। क्या बकवास कर रही है दीवाने की बच्ची? रुख से पर्दा तो हटाएं, पता चल जाएगा आपको। है? तुम? ओह माय गॉड, टोनी तुम! उठो। टोनी तुम? शेम ऑन यू। मुझे भी बोलना है। क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो? चुप कर। मुझे तो तुम लोगों की साजिश लग रही है सब। चाचा जी आप इतने सोलह हो गए, मुझे पता नहीं था।
कुछ भी है अंकल, मारिए बस इसको और मारिए। मारे इसको, मारे मारे। भजन की क्या कर रहे हैं आप? इसे छोड़, इसे पकड़, इसे पकड़। ये लाए। हाँ। जी अब सारा, तुम मेरे कमरे में जाओ, वहां से फोन लाओ और पुलिस को फोन मिलाओ, इसको गिरफ्तार करवाना है। जी। पुलिस? हाँ बेटा, पुलिस। तुम जाओ, तुम्हारा शुक्रिया मैं बाद में अदा करूंगा। लेकिन मैंने अभी अदा करना है। क्या? शुक्रिया। हो गया, जाओ जाओ। अंकल जी खोलने जरा। जा 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 जा। तुम ये अब आप इसमें मेरा हाथ दुख गया। हाँ, और नीचे झुको। मैं बद की जंग लड़ने आया था, वो तो शुक्र है दादाजी को रहम आ गया और मैं गाजी बन गया, वरना रेहान अंकल ने तो मार मार के मुझे शहीद ही कर देना था। अब पता नहीं मैदान जंग से मैं हार के जा रहा हूँ या जीत के। मेरे बाकी साथी तो मुझे छोड़ के भाग ही गए। रहना बदला। ओ तेरी। सब सब चोर ने मुझको पकड़ लिया। नहीं, मैंने चोर को पकड़ लिया साहब, जल्दी आओ। चोर को पकड़ लिया साहब, जल्दी आओ। टोनी कहाँ है? हमें क्या पता, कमरे में होगा अपने। बात सुनो लड़को, बहुत बातें बना ली। सच सच बताओ तुम लोग, कहाँ है टोनी? नानी हमें क्या पता कहाँ पे टोनी, हमें बता के थोड़ी कहता वहां पे। कहाँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जहां भी गया हमें थोड़ी बता। वेरी गुड, सैरी कर। सैरी करता हूँ कौन? दाल में काला है। ये तो दाल काली है। उठ जा यार, सहरी का टाइम है, अफ्तारी नहीं हो रही, जल्दी खा। तुम नहीं खाए? मुझे क्या पता, काय कैद खाने में होगा। सब पराठा है यार। टोनी कहाँ है? हमें क्या पता, कमरे में होगा अपने। वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है वो? मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया होगा ना, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है माशाल्लाह वो। ऐसा मॉर्निंग कहाँ है, सहरी का टाइम है। वही तो, सहरी से पहले वो वॉक जरूर करता है, कहता है मैं 5 पराठे खाऊंगा। आप टेंशन ना लें, आ जाएगा। अरे टोनी गायब है, मैं टेंशन कैसे ना लूं? बात सुनो लड़को, बहुत बातें बना ली। सच सच बताओ तुम लोग, कहाँ है टोनी? नानी हमें क्या पता कहाँ पे टोनी, हमें बता के थोड़ी कहता वहां पे। कहाँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जहां भी गया हमें थोड़ी बता। वेरी गुड, सैरी कर। सैरी करता हूँ कौन? दाल में काला है। ये तो दाल काली है। दाल तो काली है या नहीं है, मैं तुम्हें छड़ी से पीट पीट के लाल कर दूंगी। सच सच बताओ टोनी कहाँ है, बोलो। नानी हम तो अपने कमरों में से उठ के आए हैं आपके सामने, अब गायब भी वो है और आप शक भी हम पे करिए, ये तो ज्यादती है। कितना मासूम लग रहा है, देखें। बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस। देखो ये नई नस्ल किस तरफ जाती है। हमने तो तुम लोगों को बड़ी महफूज दुनिया दी थी, मगर तुम दुनिया को सबसे खतरनाक जगह बनाओगे, मुझे यकीन है इस बात। अम्मा सहरी। छोड़ो सहरी वहरी को। नानी आपके बगैर हम कैसे करेंगे सहरी? तू खा, रोजा लगेगा। अबे यार जुनैद भाई, अरे ये आ गया ना, ये आ गया, इसमें से खा ले। चलो भाई 10 मिनट रह गए सहरी खत्म होने में, जल्दी से सहरी कर लो। वो जो क्या टोनी है ना, वो सुबह सहरी कर लेगा। खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह करो, नमाज भी पढ़नी। मैं जिंदा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी आखिरी रसूमात अदा हो चुकी है, बल्कि कब्र का हिसाब किताब भी हो चुका होगा अब तक तो। तो फिर मैं कहाँ हूँ, जन्नत में कि जन्नम में? अब ये तो तुम ही बता सकते हो हमें।
घुमा फिरा के। मुझे जहन्नुम का दरोगा नजर आ रहा है। अल्लाह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जन्नत की हूर भी नजर ही शुरू हो गया। बस काके बस दीदी बस बस बस। जब इसके होश ठिकाने आ जाएं तो इसका मुंह हाथ धुला के इसे इंसान बनाओ। इसे मैं खुद ले जाऊंगा अब्बा के पास। चलो आ जाओ। तुमने क्या नींद का इंजेक्शन दे दिया इसे फिर? सब चले गए हैं, मेरा हिसाब हो गया है। और जुनेद और ज़ेब से मैंने 150 रुपया लेना था। आई आई आई। एहसन, जुनेद, जुहेद, सीधे तरीके से बताओ कि टोनी कहाँ, वरना मैं। एक मिनट। कल रात को तो वो मेरे कमरे में सोया था। उसके बाद ख्वाब में नुदरत बड़बड़ा रहा था। नुदरत से मिलने गया होगा, है ना? डेफिनेटली मैंने ख्वाब में देखा था, मुझे बशारत हुई थी ख्वाब में। हाँ वो क्या बकवास कर रहे हो? नहीं मैं सच कह रहा हूँ। वो मैं ख्वाब देख रहा था कि वो ना एक खूबसूरत परी चेहरा लड़की के सामने खड़ा है और उसके पीछे एक देव हेकल जिन खड़ा है। ये तुम्हारे इल्म की रोशनी में देव हेकल जिन कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में हुआ ये होगा कि वो परी से मिलने गया होगा, जिन ने उसे पकड़ लिया होगा और अब वो जिन के कब्जे में होगा। हाँ, वाह वाह। किसको जिन कह रहे हो? अरे मॉम, उस जिन को जिन कहने की जरूरत तुम जिन में भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? सीधे तरीके से बताओ कि टोनी कहाँ है? आ गया। टोनी आ गया। क्या गाड़ी में गया था क्या? जिन के साथ आया होगा। क्या? जिन की तरफ गया था, उस जिन के साथ आया होगा। तो तुम लोग पागल हो ही, मुझे भी पागल बनाओगे। हटो। बात सुनो तुम लोग मेरी। अगर कोई पूछे टोनी के बारे में तो कह देना मुझे नहीं पता। क्या कहोगे? मैं कह दूंगा कि मामू को कुछ नहीं पता। छोड़े चले चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। टोनी, तुम्हें क्या हुआ है? चाची जी मैं ना बच के आ गया। तुम गए कहाँ थे? चाची जी मैं ना मिशन पे गया था। इन्होंने मुझे उकसाया था और खुद मुझे मैदान जंग में छोड़ के भाग गए। इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। मामू। एहसन, जुनेद, जुहैब, रुको। तुम्हारे एक खोटे सिक्के किसी काम के नहीं है। पहले मैं भी यही समझता था घुमा फिरा के। क्या मतलब? अंदर चलो बताता हूँ। चले? आइए माम। आओ भाई आओ, आइए। वाह। अरे मामू। अबे देख भाई, मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ, छुपने का हक सबसे पहले मेरा है। अरे मामू क्या कर रहे हैं यार? हम लोग आपके भांजे हैं ना, भांजों का ख्याल करें प्लीज। पहले छोटों को छुपने दे, उसके बाद आप छुपे। अरे चुप करो ना, फैसला हो गया। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे आखिर में सबसे बड़ा। हाँ। अबे वाह भांजो, मुश्किल वक्त में उम्र का नहीं कद का लिहाज किया जाता है। कद में तो मैं तुम दोनों से छोटा हूँ ना, इसलिए पहले मैं छुपूंगा। मामू आप इतने डरपोक निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शर्म आ रही है मुझे। अबे बात डरपोक होने की नहीं है भांजे। जल्लाद अव्वल और दोम दोनों साथ आ रहे हैं, सर तन से जुदा कर देंगे। यार जुनेद बेटा, कहाँ हो तुम लोग? जुनेद, क्या हो रहा है? मम्मा ये मामू पागल हो गए। नानी से डर के कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर लेंगे। हाँ। खुदकुशी? जी वो कह रहे थे कि अगर नानी मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं कूद जाऊंगा। अबे इस दफा मैं तुझे भी साथ लेकर कूदूंगा कसम से। तुम लोग पागल हो गए हो? किस माफी की बात कर रहे हो? मम्मा, वही बात जो हमारे घर में बेबात होती है। मम्मा
वो तो बात की बात है ना यार। पहले मामा ये डिसाइड करना है कि मामू मरेंगे कैसे, मतलब कूद के या फिर नानी के हाथों। मामा आप नानी को कहे ना कि बेचारे मामू को माफ कर दें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे मामू और रेहान, तो तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना है क्योंकि तुम लोगों की वजह से वो फ्रॉड शेरी पकड़ा गया है। क्या? वाकई? हाँ, अब चलो नीचे आओ। वाह मामू वाह, आपके कारनामे की तो तारीफें होंगी आप। वाह मामू, बड़े लकी निकले आप, यहाँ से भी बच गए और वहां से भी। वाह वाह। मैं तो बच गया हूँ, लेकिन अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लगे हाथों हमें रिफत बेटी के कपड़ों का नाप दे दीजिए, हमें भी शॉपिंग करनी है, दिन बहुत थोड़े रह गए। और आपको तो पता है कि आजकल दर्जियों के मिजाज ठिकाने नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, मतलब क्या मौके पे बात कही है। फिर मुन्ने, मैं भी मौके से फायदा उठाती हूँ। ये बता, एहसन, जुहेब और जुनैद की बारात लेकर के कब आऊं मैं? बोल। देखिए, रिश्ता तो अब तय हो गया, अब शादी की तारीख तय करनी है। अब ऐसी भी जल्दी क्या है, पहले रेहान और रिफत की शादी तो हो जाए। अरे काजिम अली, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे कह रहा है जैसे आने वाली ईद जो है ना, वो हमारे लिए भरपूर खुशियों का पैगाम लेके आ रही है। मुन्ने चल, एक नई तारीख रकम करते हैं। वो क्या घुमा फिरा के? अरे चांद रात को इन 5 जोड़ों की मेहंदी की रस्म अदा कर देते हैं, और ईद के रोज, खास ईद के रोज तुम बारात लेके आओगे और रिफत को रुखसत करा के ले जाओगे। ईद के दूसरे रोज मैं 4 बारातें लेके आऊंगी, अच्छा सा इंतजाम करना। हाँ, और ईद के तीसरे दिन इन सब का वलीमा एक साथ कर। कैसा आइडिया है हमारा? अरे पुप्पो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। चल रिफत, मिठाई लेके आ, मुंह मीठा करवाओ। रुको बेटा, रुको रुको रुको, मिठाई खाएंगे लेकिन इफ्तार के बाद। अल्लाह अल्लाह, तू बता। खुशी में रोजा ही भूल गई पुप्पो। और वो वहां से सीढ़ियों से पागल की तरह देखे थे ना, बहुत ही अच्छे लगे। क्या हुआ पुप्पो, सब खैरियत तो है ना? ओहो, इनको तो सख्ता लग गया। फोन पकड़ो, देखो कौन है फोन पर और क्या बात कर रहा है। मुझे लगता है कोई मर गया है। तुम ना बस बकवास करती रहना। हेलो, कौन बोल रहा है? और जो भी बोल रहे हो ये बताओ कि तुमने पुप्पो से क्या बोला है? क्या क्या हुआ आयजा? आयजा, मुझे लगता है कोई मर गया है। ओहो नुदरत, तुम तो अपनी बकवास बंद करो। तो फिर आप फोन लेके चेक तो करें कि कौन है और क्या बात कर रहा है। अब मैं नहीं पकड़ी फोन, आखिर मैं भी ऐसी हो गई तो फिर मैं पूछ लूंगी कि कौन मरा है। नुदरत, तुम ना बकवास करना बंद नहीं करोगी। मैं बात करती हूँ, कर लेती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? और तुमने आयजा को ऐसा क्या बोला जो ऐसे हो गई? क्या? मुझे लगता है दूसरी तरफ कोई जिन बात कर रहा है। कान में मंत्र पढ़ के फूंकता है और लड़की पत्थर की हो जाती है। अब पत्थर से इंसान बनाने वाला मंत्र मुझे तो नहीं आता।